सो गुड इवनिंग अगेन टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। कल तक हम लोगों ने नंबर सीरीज काफी खत्म कर लिया था, आज थोड़ा सा ही बचा है। आज पूरा ये पीडीएफ को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल एक डाउट था ये वाला क्वेश्चन, एक्चुअली इसका क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ था, तो ये वाला ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ये वाला ये है, इसमें ये नंबर रॉन्ग है, ठीक है। बट ये जो था दूसरा जो हमने सॉल्व किया था, इसमें करेक्ट नंबर ही था, ये 288 इज द करेक्ट नंबर, ये करेक्ट है, ठीक है। सो आप लोग अगर चेक करना है तो यही पैटर्न लगा के, अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये रॉन्ग नंबर आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल चीज है, वो आप लोग खुद कर लेना। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, बट इसमें रॉन्ग नंबर नहीं निकला क्योंकि ये करेक्ट था। तो रॉन्ग नंबर इसके पहले वाले पेज में है 293, ठीक है। वो थोड़ा गलत हो गया था दिखने में, देखने में, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन दो बार था ना, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया था। ओके, आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन कर लिया वो मुझे आप लोग बोल देना। ये वाला हो गया शायद। गुड इवनिंग कुकिल। ये क्वेश्चन हो गया था ना, ये वाला होमवर्क? प्लीज टेल मी। बताइए, नहीं किया क्या होमवर्क? होमवर्क नहीं किया आप लोगों ने? चिल्लोजी संतोष, did you do this question or is it still pending? If it's pending, then tell me, then I have to solve this now. After solving only we can move to the next question. नहीं किया? ओके, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे है 10, ये 18 है, ये 26 है, ये कितना है 34, 114, ओके, ये 34 है, और ये कितना होगा? सॉरी, 41, ठीक है, 41 है। सो देखो, हर एक नंबर में 8 8 का गैप है, देखो कहाँ 34, 114 नहीं, 155 रॉन्ग नंबर है। ये देखो, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे भी 8 का गैप है, यहाँ पे भी 8 का गैप है, तो यहाँ पे भी 8 का गैप ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 42 नंबर, 41 के जगह पे 42 आना चाहिए, तो 155 इज द रॉन्ग नंबर। कर लोगे ना? ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, एकदम इजी पैटर्न है, डबल डिफरेंस ही आ जाएगा। आप लोग होमवर्क वगैरह क्यों नहीं करते? कुछ बात है क्या? बोलो। कोई और कमिटमेंट है क्या? आप कहीं कहीं और से आपको ज्यादा मतलब वो हो रहा है क्या कि उधर का काम करना है तो इधर का काम नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? क्यों नहीं करते? ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो क्लास में सॉल्व करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। किया करो होमवर्क, ठीक है। मैं होमवर्क सॉल्व नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, देखो देख के ही बन जाता है क्वेश्चन, उसमें कुछ सॉल्व करने का कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप लोग कर लेना होमवर्क। सर 60 एक्चुअली रॉन्ग नंबर। कल आफ्टर क्लास सो गया था, तो उसके बाद में सुबह तो चला गया। आज 7:30 तक क्लास था, तो 7:30 to 8:30 यूटिलाइज कर लेता था ये वर्क। नेक्स्ट क्लास से पहले करके रख दूंगी। हाँ, कर लेना कर लेना। मैं ज्यादा तो आप पे लोड नहीं दे रहा हूँ ना, वो जो जो पीडीएफ है उसको बाद में करने से भी होगा, लेकिन ये करना है क्योंकि ये क्लास वर्क है ना, ये क्लास में हो रहा है। अभी आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी देखो एकदम इजी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसको घर में सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये 20, 36, 60 और 97। 60 नहीं होगा शायद ना, क्या 60 होगा? 60, हाँ 60 होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर जो आना चाहिए 5 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब ऑड नंबर ऐड होगा, तो ये ऑड नंबर आना चाहिए था, तो 60 रॉन्ग नंबर है, ठीक है। इसके जगह पे 61 आएगा, ठीक है। कर लेना ये वाला घर में, ये कर लिया था हमने। सर आई वाज नॉट वेल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, but please do it because I don't think tomorrow we will take class, I don't think, let me see. So कल और परसों दो दिन दिन है, और होली का भी छुट्टी है। कर लेना ये सब, ठीक है। होली में चलो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कल कल तो पढ़ सकते हैं ना। 230, 213, 8,
ये रॉन्ग नंबर है। ये 230 रॉन्ग नंबर है। 213 कैसे रॉन्ग नंबर है भाई? 217, 225, 215, 227, 213 और 230। यहाँ पे ऐड हुआ 8 +8, यहाँ पे -10, यहाँ पे +12, यहाँ पे -14, यहाँ पे +17। देखो +8 -10 +12 +14 +16 होना चाहिए था ना। और इवन नंबर्स का ऑल्टरनेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये 8, 10, 12, 14, 16 होना चाहिए था। ये कर लेना आप लोग। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क था, ये भी आप लोग करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। सर मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं बीच वाला ले लेता हूँ। बीज वाला आंख बंद करके थोड़ी बीज वाला लेना है। अगर मैंने बोल दिया कि बीज वाला लेना है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमेशा बीज वाला ही होगा। पैटर्न तो चेक करो, हमेशा थोड़ी बीज वाला होगा। मुझ पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। मैं जो बोलता हूँ उसको एक बार चेक तो कर लो कि अगर मैंने आपको गलत बोल दिया तो सपोज मैंने आपको कभी गलत बोल दिया, तब आप क्या करोगे? ठीक है, भरोसा करना अच्छा बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एक बार चेक कर लो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। बीज वाला आंख बंद करके नहीं लेना है ना। अगर पैटर्न मिल रहा है, जहां पे पैटर्न नहीं मिलता है वहां पे बीज वाला होगा। यहाँ पे पैटर्न कहाँ नहीं मिला? यहाँ पे इस नंबर पे नहीं मिला। तो ये इस नंबर के लिए आप बीज वाला कैसे लोगे? ये इस नंबर के लिए तो दो ही नंबर है, बीज वाला नंबर तो है ही नहीं इसमें। अगर इसमें पैटर्न नहीं मिलता तब आपका आंसर ये वाला होता। ठीक है, उसमें एक लॉजिक है ना। जो बीज वाला ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, वो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो तो सॉल्व। 256, and what should come in place of 256? 254. Why? It's because it is into 4 plus, sorry, into 4 minus 2, right? It will be into 4 minus 2, because for the first one it is into 1 minus 2 into 2 minus 2 into 3 minus 2 into 4 minus 2. Very good. ठीक है, देखो ये पैटर्न देखो, 14, 12, 22, 64, 256, 1268। यहाँ पे देखो इंटू 1 minus 2 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंटू 2 minus 2। कैसे पकड़ा मैंने? या इससे पकड़ो, इससे इससे समझ में नहीं आएगा 14 से। ठीक है, 14 से समझ में नहीं आएगा। ओके, और एक चीज, वन मोर थिंग, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, देखो इस ये वाला पैटर्न में माइनस प्लस तो नहीं होगा ना। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता फिर ऐसा थोड़ी होगा कि एक बार माइनस हुआ बार बार प्लस हो रहा है, नहीं तो वो तो नहीं होगा। मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन का केस है। कैसे मल्टीप्लीकेशन है? देखो ये इंटू 2 minus 2 है, ये पहचान लिया। ये भी पहचान लो ना कि 22 का 3 गुना 66 होता है, 22 का 3 टाइम्स 66 होता है। तो ये भी तो इंटू 3 minus 2 है तो ये भी होगा ना। ये इंटू 1 minus 2, तो 1 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 2, ये होना चाहिए इंटू 4 minus 2। मतलब 64 इंटू 4 होता है 256। ठीक है, उसके जगह पे -2 यानी कि 254 होगा। सो ये होना चाहिए। सो 256 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना, इंटू 5 minus 2 करके 254 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 127, 1270 -2 1268, यही होगा। ठीक है, ये करेक्ट है। दिस इज द रॉन्ग नंबर। आ रहा है ना समझ में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा टाइम चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए? क्या प्रॉब्लम है बोलो तो। सर समझ में आ रहा है, एक्चुअली वो स्पीड नहीं आ रहा है। नहीं, समझ में आने से तो आंसर आना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए? मैं थोड़ा वेट वेट करूँ क्या? वेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ट्राई करना आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉन्ग नंबर। ठीक है,
आप प्रीलिम्स में रॉन्ग नंबर स्किप कर दोगे, लेकिन मेंस में भी तो आता ही है। और मेंस में नंबर सीरीज थोड़ी स्किप करना चाहिए, मेंस में तो ये सब स्कोरिंग टॉपिक्स है ना, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, ये सब तो स्कोरिंग टॉपिक है। अब फिर आपको बड़ा वाला डीआई सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपने ये सब भी नहीं सका, तो वो करने से तो ये ज्यादा अच्छा है ना। ओके, कल अगर क्लास होता है, कल मोस्टली क्लास होने का चांसेस है, कल हम लोग एक मेंस मेंस बेस्ड क्लास करेंगे नंबर सीरीज के ऊपर, कि नंबर सीरीज से मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपको थोड़ा पैटर्न जानना जरूरी है। सो वो हम लोग कल करेंगे, बट उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड तो रहो, थोड़ा सा आप लोग घर में भी पढ़ाई वढ़ाई करो यार। ओके सी, मैं आप लोगों को अभी से एक एक बात बोल दे रहा हूँ, अभी तो चलो वन लाइनर्स पढ़ रहे, वन लाइनर्स क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम से मैं जो भी आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट क्लास के पहले आपको पढ़ के ही आना है। अगर नहीं पढ़ के आओगे तो फिर आप लोग मुझे डाउट्स पूछते रहोगे, जो डाउट है ही नहीं, मतलब, ठीक है। एवरी क्लास का जो है मटेरियल, जो भी क्लास का वीडियो है, वो नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के आना है, क्लास आने से पहले, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करना भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ के एक बार क्लास को पढ़ के आना है कि क्लास में क्या क्या हुआ, वो देख के आना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा। और एरिथमेटिक एक पूरा एक कंप्लीट पार्ट है, अगर आपको एक पार्ट समझ में नहीं आया तो आपको दूसरा पार्ट भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए अभी चलो ठीक है, अभी इनिशियल डेज है, बट धीरे धीरे आप लोग पढ़ने का हैबिट बनाओ, ठीक है। Okay. ये वाला होमवर्क करना तो इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क करना, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, होमवर्क कर लेना। ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, प्लीज डू दिस, 210, ओके, डू दिस क्वेश्चन, डू दिस। डबल 140, डबल 140, 1440 है ना, डबल 140। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वाला ऑप्शन ही गलत लिखा, ठीक है, डबल 140, डबल 147, ओके। Anyone else who got the answer? Double 140, okay. डबल 140। गैप देखो कितना है, 222 और 121, 222 और 121 यानी कि 343, ठीक है। 222 2000 से कितना ज्यादा है, 2000 से कितना ज्यादा है, 222 ज्यादा है, और ये 2000 से कितना कम है, ये 121 कम है। तो 222 प्लस 121, देखो मैंने डिफरेंस निकालना आपको बताया था जल्दी निकालने के लिए। आप ये वाला नंबर 2000 से कितना ज्यादा है, 222, और ये वाला नंबर 2000 से कितना कम है, 121, तो इन दोनों का एडिशन ही होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस, तो 343, ठीक है। ओके, सो ये होगा आपका 343। ये कितना है, 216, 216, देखो 1600 और 1800 में 200 का गैप है, और 63 और 79 में 16 का गैप है, ठीक है। ओके, ये वाला तो यूनिट डिजिट से ही समझ में आ रहा है कितना होगा, वन, ये कितना होगा, 125 आ रहा है ना, ये यूनिट डिजिट से ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है। और ये वाला कितना आ रहा है,
ये तो कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। 1474, हाँ 64 आ रहा है ना, 38 और 26, 64 आ रहा है, -64। ये कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, आ रहा है। तो ऑब्वियसली यही रॉन्ग नंबर है। ठीक है, चेक करने का जरूरत ही नहीं है ना, वो सारा अगर ठीक है तो वही रॉन्ग नंबर होगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वाला गैप को चेक करो। यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ पे 1140 है, 1140 है। ओके, तो ये तो बहुत ज्यादा गैप है, 300 कुछ का गैप है, 307 का गैप है। गैप कितना का होना चाहिए, ये 7 क्यूब है, ये 6 क्यूब है, ये 5 क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। तो यहाँ पे तो 2 का क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो 307 तो अलग ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो 1140 इज द रॉन्ग नंबर। आया कोमल समझ में? 1147 नहीं होगा, 1140। आप लोग आंख बंद करके रॉन्ग नंबर मैंने बीच वाला बोल दिया, तो आप लोग ऐसे मत करो, है ना, थोड़ा देख लो उसको क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच वाला में गलती नहीं है, गलती 27 में थोड़ी है। अगर 27 में गलती होता तब ये रॉन्ग नंबर होता, गलती तो ये लास्ट वाला नंबर में है ना। तो इसको आप कैसे गलत बोल सकते हो? आप अगर ये गलत होता तब तो ये वाला गैप भी 27 गलत होता ना। ये तो सही है 27, गलत तो यहाँ पे है ना। मेरा मीनिंग का, उसका बात का गलत मीनिंग मत निकालो। ठीक है, वो अगर बीज वाला नंबर में गलत होता है, अगर वहां पे गलत होता है तो उन दोनों में से बीज वाला रॉन्ग नंबर होगा, वो बोला था मैंने। लेकिन यहाँ पे तो लास्ट वाला गलत है, तो बीज वाला कैसे रॉन्ग नंबर होगा, लास्ट वाला ही होगा ना। ओके, ये वाला कीजिए। $70,558। ओके, क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ये बता दो, व्हाट इज द पैटर्न? फर्स्ट टेल मी दिस, दैट व्हाट इज द पैटर्न। कौन सा पैटर्न में चल रहा है नंबर्स, वो बताओ, श्रेयोशी आप बताओ। मल्टीप्लीकेशन, हाँ वही, एडिशन छोड़ो, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि 96 से नंबर स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ 70,000 में, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और एक चीज आप लोग अगर नोटिस करोगे ना, इनिशियली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट आपको धीरे धीरे जैसे आप लास्ट के तरफ जाओगे, धीरे धीरे जैसे आप लास्ट के तरफ जाओगे ना, तब आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा। कैसे आएगा देखो, 35,000 का डबल होता है ना 70,000, और 11,000 का ट्रिपल होता है 33,000, और ये नंबर 33,000 के बहुत पास है। ठीक है, ठीक है, और 2000 का 4 टाइम्स, यहाँ पे 2900 है, तो लगभग 3000 है।
लगभग 3000 है, तो 3000 का 4 टाइम्स 12,000 के, ये नंबर 12,000 के पास है। ठीक है, उस तरह से आइडेंटिफाई करना है। 5,500 का 5 गुना होता है 2500, 2500 के पास है ये नंबर, 6 गुना नहीं है। देखो 500 का 6 टाइम्स तो 3000 हो गया, तो ये नंबर तो 3000 से कम है, मतलब 5 गुना है। यहाँ पे 2 गुना 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 हो रहा होगा। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 6 इंटू 7 42 होता है। नहीं बता सकते, नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ये 7 से नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ से आप लोग मत पकड़ो, इस नंबर से पकड़ के देखो, ये तो 4 गुना होगा। ठीक है, 4 टाइम्स होगा, तो 2935 का 4 टाइम्स कितना होगा? 2900 का 4 टाइम्स कितना होता है? 11600, ये होता है। और 35 का 4 टाइम्स कितना होता है? 35 का 4 टाइम्स होता है 140, ये होगा 11740। ठीक है, तो ये क्या है? इंटू 4 प्लस 16 है ये। ठीक है, कैलकुलेशन एरर हुआ था लास्ट टाइम। हाँ, 584 होगा, रॉन्ग नंबर, सही है, 584 होगा। ठीक है, देखो ये इंटू 4 प्लस 16 है। आप 2935 को इंटू 4 करेंगे तो आपका 11,740 आएगा, बट यहाँ पे 11,756 है, तो इंटू 4 प्लस 16 है, करेक्ट। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कितना है, अब 11,756 को 3 टाइम्स करो। कैसे करेंगे? पहले 11,000 को 3 टाइम्स करो, 33,000 आया। 700 को 3 टाइम्स करो, 2,100 आया। 56 को 3 टाइम्स करने से कितना आएगा? 168 आएगा, 168। इसको ऐड कर दो, 16253, 35268, ये प्लस 7 है। अरे ये कैसे आ रहा है? ये सब पैटर्न है। इंटू 4 प्लस 16, ये अगर मैं इंटू 3 कर दूं तो कुछ गड़बड़, तो 11,700, 2,156 इंटू 3, 168 सही है। तो 8 6 2 5 3, 35,268 आ रहा है, यानी कि ये, अच्छा सॉरी सॉरी, इंटू 3 प्लस 9 है, हाँ सॉरी सॉरी, 7 नहीं है, 9 है, सही है सही है सही है सही है। ठीक है, और ये देख लो कितना है, 35,277। 35,000 का डबल 70,000, 35,000 का डबल 70,000, 277 का डबल कितना होता है? 554 होता है, 554। ये हो गया 70,554, तो मतलब ये इंटू 2 प्लस 4 है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? देखो 2 3 4, ये ऑब्वियसली 5 ही होगा। ठीक है, 5, और ये 6 होगा और ये 7 होगा। 6 इंटू 7 कितना होता है? 42। 42 प्लस, यहाँ पे देखो क्या पैटर्न, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 49। 42 और 49 मिलके 91 होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप विदाउट कैलकुलेशन भी बता सकते हैं यही रॉन्ग नंबर है, क्योंकि 6 सही है, 91 सही है, 2935 भी सही है, तभी तो ये पैटर्न सही आ रहा है। तो अगर सारा ही सही है तो ये वाला ही रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, आप चेक भी कर लो, फिर भी आ जाएगा। देखो 91 इंटू 6, 91 इंटू 6 प्लस 36, ये आना चाहिए ना, इंटू 6 प्लस 36। 91 टाइम्स 6 कितना होता है? 456। इसमें 36 जोड़ोगे तो कितना होगा? 492 होगा। तो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए था वो 492 आना चाहिए था। आप ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, आ रहा है ना, समझ में आ गया? यस, आ गया ना। इतना बड़ा बड़ा नंबर देख के घबरा मत जाना, बड़ा नंबर होने से इजी होगा, और जितना बड़ा नंबर होगा वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करके देखना आप लोग क्या आ रहा है, थोड़ा अंदाज लगाना ना। अंदाज लगा सकते हैं ना, 35,000 का डबल ही होगा 70,000, ये तो पता है। 11,000 का 3 टाइम्स करने से ही आएगा, ये भी पता है, क्योंकि 4 टाइम्स करने से तो क्रॉस हो जाएगा। 2,900 का 4 टाइम्स करने से ही आएगा, क्योंकि 5 टाइम्स करने से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से करके देखना, इंटू 4 कितना ज्यादा होता है वो सब चेक कर लेना। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं क्या? देखो तो, किसी को कुछ बोलना है क्या? कुछ डाउट है क्या इसमें?
एनी डाउट? क्लियर है ना? ओके, वेरी नाइस। ये वाला बनो, डू दिस। थ्री सिक्सटी टू। 362 तो 284, उसके जगह में क्या आना चाहिए वो बताओ। बताओ संतोष एंड सप्तऋषि, टेल मी व्हाट शुड कम देन इन प्लेस ऑफ देयर दोस नंबर्स। क्या पैटर्न है ये? 21। कोई स्क्वायर स्क्वायर क्यूब तो नहीं है ना? स्क्वायर क्यूब है क्या? 22। सर हाँ बोलो बोलो। मतलब मैंने जो देखा इसमें आपका पहला वाला 16 स्क्वायर प्लस 7 हो रहा है, अगला वाला 17 स्क्वायर माइनस 5, फिर 18 करेक्ट। स्क्वायर प्लस 7, तो 19 स्क्वायर माइनस 5 होगा। 19 स्क्वायर, हाँ तो फिर वो वाला, उसके बाद वाला 20 स्क्वायर माइनस 27 है जो, वो तो आपने देखा ही नहीं। लास्ट का 2 नंबर्स भी देखो। डिफरेंस में कोई पैटर्न ही नहीं है, डिफरेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है? डिफरेंस में कुछ भी पैटर्न नहीं है। ऑल डिफरेंस प्राइम नंबर। तो इसके जगह पे क्या आएगा? ये थोड़ी कोई पैटर्न है। अरे प्राइम नंबर होने से क्या हो, कोई सीरियलिटी भी तो मेंटेन होना चाहिए ना, कोई पैटर्न भी तो होना चाहिए प्राइम नंबर्स के बीच में। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो स्क्वायर क्यूब 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 में तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि नंबर्स बहुत पास है ना, क्यूब में नहीं जा सकता है। स्क्वायर में जा सकता है, स्क्वायर में जा सकता है। स्क्वायर में जो सप्तऋषि ने बोला था, अगर इसको 16 स्क्वायर के जगह में 17 स्क्वायर माइनस
26 ले लो, ये 18 स्क्वायर माइनस सर 324, मैंने भी यही मेथड ही अप्लाई किया था। ये नहीं आ रहा है ना इसमें, तब ये नंबर्स में ही कुछ है, सर ये नहीं मैं है। श्योर हाँ, नहीं हूँ, बोलो बोलो। मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने आंसर नहीं बताया। तो यही है ना 26, यहाँ पे कितना है, ये सर ये कितना है बोलो, नंबर्स बोल दो मुझे, थोड़ा काम रिड्यूस करो, कितना होगा बोलो। मैं 16 स्क्वायर से किया था सर। फर्स्ट एग्जैक्टली यही होगा, सही है, वेरी नाइस वेरी नाइस, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो उसने जो बोला ना, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन से सेकंड डिजिट आ रहा है, यही होगा, वेरी नाइस वेरी नाइस, यही होगा। मैं आपका उसके लिए वेट कर रहा था, यही होगा आंसर। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिट और थर्ड थर्ड डिजिट से सेकंड डिजिट आ रहा है, देखो 2 into 3 से 6 आ रहा है, 2 into 4 से 8 आ रहा है, 3 into 1 से 3 आ रहा है, 3 into 2 से 6 आ रहा है, 3 into 3 से यहाँ पे 9 आना चाहिए था, और 4 into 2 से यहाँ पे 8 आ रहा है, सो यहाँ पे आना चाहिए था 393। अरे बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन मिलेगा सब ये पैटर्न मैंने ही आपके लिए अलग से क्वेश्चन बनाया, सो उसका ही फर्स्ट क्वेश्चन यही है। वेरी नाइस वेरी गुड, सही है, करेक्ट। मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आपसे ये हो जाएगा, ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा था। वेरी नाइस, ठीक है। ये पैटर्न है, एक ऐसा टाइप का भी पैटर्न कभी कभी आ सकता है, ये देख लेना कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि फर्स्ट दोनों के मल्टीप्लिकेशन से थर्ड आ जाए, ठीक है, ठीक है, ऐसा भी एक हो सकता है। ठीक है ना। 263, 284, 331, 362, मैंने शॉर्ट्स पे लिखा था, ओके। बहुत बढ़िया, शॉर्ट्स शॉर्ट्स काम आ गया, देखो। देखो ये सब पैटर्न ऐसा है ना, अगर मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये सब कराना भी जरूरी है थोड़ा। आप मत सोचना कि ये सब एग्जाम में नहीं आता, ऐसा मत सोचना। मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि एग्जाम को टारगेट करने के लिए मत पढ़ो, खुद का ब्रेन इंप्रूव करने के लिए पढ़ो। एग्जाम ऐसे ही अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो 2 into 3 6, 2 into 4 8, 3 into 1 3, 3 6, 3 to 6 3 3 9 होना चाहिए, 4 to 8। क्लियर है, नेक्स्ट वाले में जा सकते हैं ना। आ गया समझ में ये वाला, देखो एक बार। इज इट क्लियर, कैन वी गो, ओके, ये वाला करो। उसको छू कर सर 11 into 2 जो मल्टीपल हो रहा है ना ये करेक्ट, हाँ फिर 16 into 2 इक्वल्स टू मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे 27 रॉन्ग है। नहीं, 27 रॉन्ग नहीं है। ट्राई करो ट्राई करो, टाइम है।
नहीं आया किसी का? देखो थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्लस माइनस में तो कोई पैटर्न नहीं है। देखो कैसे होगा, देखो प्लस माइनस में तो कोई पैटर्न नहीं है ना। 13 8 22 फिर 9 सॉरी 11, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो ये इंटू 2 + 2 है, ये डिवाइडेड बाई 2 + 4 है, ये इंटू 2 + 6 है, ये डिवाइडेड बाई 2 + 19 + 8, ये है इंटू 2 + 10, ये होना चाहिए डिवाइडेड बाई 2 + 12, यानी कि 32 + 12 44 होना चाहिए था ये। तो 48 इज द नंबर, ठीक है। इजी था ना ये, इतना डिफिकल्ट कहाँ था ये। थोड़ा आपको डिवीजन में भी अगर आप सोच लेते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपने शायद डिवीजन करने का सोचा ही नहीं, इसीलिए आंसर नहीं आया, ठीक है। सो वही बात है कि नहीं, बोलो आपने सोचा ऐसा कि डिवाइड हो सकता है? नहीं सोचा ना। एनीवन, किसी ने सोचा है ऐसा कि डिवाइड हो सकता है? नहीं सोचा ना। मुझे पता चल जाता है कौन कैसा सोचता है। आप अगर मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहोगे ना, आप कैसे सोचते हैं वो मुझे पता चल जाएगा। 24 सोचा पर ये नहीं सोचा, अरे तो वो सोचने से तो ये अपने आप आएगा ना। आप लोग 24 और 16 देख के 1.5 किया, काहे 1.5 किया? 1.5 करने से क्या होगा? आप अगर 2 उधर 0.5 ही है वो। अच्छा उल्टा क्या किया मतलब, छोड़ो। 1.5 करने से कैसे होगा? नहीं होगा ना वो, ठीक है। चलो देखो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्लास में आंसर करना नहीं है। फर्स्ट टाइम हो रहा है नंबर सीरीज, ये इतना इजी नहीं है कि एक बार में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग पैटर्न्स को देख के रखो बस। 24 डिवाइडेड बाई 1.5, हाँ ओके, डिवाइडेड बाई 1.5 किया, ओके ओके। तो उसमें तो सिर्फ अच्छा आप लोग ने डिवीजन ऐसा सोचा, मतलब ओके। चलो कोई बात नहीं, ये वाला करो। 125 क्या, उसकी जगह पे क्या आना चाहिए? 120 आना चाहिए, ओके। आंसर आ गया तो पैटर्न भी बोल दो। सर डबल डिफरेंस में आया। डबल डिफरेंस में आया। 15 28 45 का डिफरेंस निकाला, फिर सब नीचे, फिर डबल डिफरेंस में सबका डिफरेंस 4 आ रहा था, एक्सेप्ट वो उसका 25 34 का डिफरेंस आपका 11 आ रहा था, सॉरी 9 आ रहा था।
जो सोच रहा हूँ, हाँ बोलिए। हाँ ये ये जो नंबर है ये, अच्छा आप लोग डबल डिफरेंस से किया तो कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार मैं अपना वाला मेथड चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा 3² + 6 आया, ये 4² + 12 आया, ये बना था 5² + 20, ये बना है 6² + 30, ये बना है 7² + 49 42। ठीक है, तो 6 से 12 हुआ, 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 16, इससे भी 125 ही रॉन्ग नंबर आ रहा है। ठीक है, और आप लोगों ने कैसा किया, 15 28 45 66 91 और 125, यहाँ पे 13 का गैप है, यहाँ पे 17 का गैप है, यहाँ पे 21 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 25 का गैप है ना, 25 का गैप 25 है। हाँ, और यहाँ पे 25 और 9 34 का गैप है। चार 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 चार, हाँ सही है, ये ज्यादा इजी है, ये वाला ज्यादा इजी है मेरा मेथड से, आपका वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। सही है, यहाँ पे 4 4 4 फिर 4 ही होगा तो 29 होना चाहिए, मतलब ये 125 रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये 4 4 4 फिर 4, मतलब 25, यहाँ पे 29 आना चाहिए था, तो 9 ये 120 आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3² + 6, फिर 4² + 12, फिर 5² + 20, फिर 6² + 30, अल्टीमेटली मैंने भी यहाँ पे डिफरेंस ही किया, 6 से 12, 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप। सो वो अल्टीमेटली डबल डिफरेंस ही है, मतलब अगर आप थोड़ा सोचेंगे एक ही बात है वो। सो आपका मेथड ज्यादा बढ़िया है इसमें। ठीक है, ये वाला करो। 40, करेक्ट, आसान है ना ये। सही है, सही है। 7 9 11 13 और 15, 40। आप लोग ऐसे ही करना, पहले डबल डिफरेंस को ही प्रायोरिटी देना, उससे ही ज्यादातर सॉल्व हो जाता है। क्या हुआ, बाकी लोगों का ये नहीं आ रहा है, देखो। आ गया ना, ये तो बहुत आसान है। देखो, 7 9 12 12 15, 7 9 15, मतलब यहाँ पे 11, यहाँ पे 13। ठीक है, यहाँ पे 11 आना चाहिए, यहाँ पे 13 आना चाहिए, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली यही रॉन्ग नंबर है। ठीक है, क्योंकि 28 को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो 9 के साथ पैटर्न फिक्स है। आप 52 को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो 67 के साथ इसका पैटर्न फिक्स्ड है। तो आप ऑब्वियसली 40 को ही हटा दोगे ना, 40 को ही चेंज कर दोगे, तो यहाँ पे 28 + 11 39 आना चाहिए। ये वाला करो। जल्दी करो, जल्दी करो प्लीज, देखो इजी क्वेश्चन सब जल्दी सॉल्व करना है।
करेक्ट, सही है। क्या आना चाहिए उसकी जगह पे? नंबर क्या आना चाहिए? 51, यस 51, वेरी गुड। देखो, यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ पे -20 हो रहा है, यहाँ पे +30 हो रहा है, फिर -40, तो +50 होना चाहिए ना। +50 होना चाहिए, तो 61 कहाँ से आएगा? 51 ही आएगा। ठीक है, तो 61 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, मैं देख एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 41 161, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, इधर 40, तो इधर 50 होना चाहिए ना। तो ये 51 आना चाहिए, तो ये रॉन्ग नंबर, ये वाला दो। हाँ, 133। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, सही है। तो बाकी लोग देख लो, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन है। एक, दो, तीन, तो ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। 133, ओके। इजी है, देखो इसका डबल के पास है, ये इसका डबल के पास है, ये ×2 + 2 है। ये है आपका 34 × 2 68 - 2। ठीक है, ये कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पे 132 + 2 134 आना चाहिए, और 134 × 2 - 2, सही है। तो यहाँ पे भी देख लो आप, 266 का 2 गुना 536 होता है। ठीक है, 532 होता है, तो ×2 + 2 है। तो यहाँ पे भी ×2 + 2 होना चाहिए था ना। 66 का डबल कितना होता है? 132, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 134 आना चाहिए, 134 आना चाहिए। तो यहाँ पे 134 आना चाहिए था। फिर अगर आप करेंगे ×2 - 2, तो 266 ही आएगा। तो 266 करेक्ट है, बट ये गलत है, तो 133 आपका रॉन्ग नंबर है। आप लोग रॉन्ग नंबर से डरना मत है। रॉन्ग नंबर में जनरली उतना टफ पैटर्न नहीं आता है। जो हम लोगों ने जिस लेवल में पैटर्न सॉल्व किया है, उतना नहीं आएगा एग्जाम में। बट डर के वजह से रॉन्ग नंबर को छोड़ना मत। ठीक है, और मेंस में आने से तो छोड़ना ही नहीं, ये वाला करो।
389. And what is the correct number? What should come in place of that number? क्या आना चाहिए उसके जगह पे? वो भी बताओ. क्या आना चाहिए वो भी बताओ. 390. डबल डिफरेंस से सॉल्व किया क्या? स्क्वायर. वेरी गुड. वेरी गुड. स्क्वायर से सॉल्व हो गई. I just check the last two digits. How come? Can you unmute and tell me how you did that? See, the first digit goes in sequence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, correct. 1, 2, 3, 4, 5. What are you saying here? But that doesn't mean that that will be the wrong number. First digit goes. Can you please explain what are you telling? Can you please explain? See, it's actually 14 square minus 7. This one is 16 square minus 8. This one is 18 square minus 9. This is 20 square minus 11. This is 22 square minus 11. This is 24 square 576 minus 12. Okay. So it is 14 square minus 7, 16 square minus 8, 18 square minus 9. It should be 20 square minus 10. Means the number which will come, it should be 390. Okay. You tell me afterwards that how did you guess it through the last two digits. If your method is correct, then it's very good. But I am unable to figure out that how did you get the answer through this method. Please tell me afterwards, okay? So ये वाला क्वेश्चन कीजिए. Do this. I have taught this in the class.
ये सीरीज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है ना। ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव 30, 5 + 30 35, 30 + 35 होना चाहिए 65, और 35 और 65 ऐड करने से 100, तो ये 64 की जगह 65 है। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीरीज। टेल मी व्हाट इज द नेम। खा गए आप लोग इतनी जल्दी, क्या है। बोलो इसका नाम बोलो। फिबोनाची, यस, इसका नाम है फिबोनाची सीरीज, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, ये फिबोनाची है। फिबोनाची में जो दो नंबर का सम होता है उससे थर्ड नंबर आता है। 25 + 5 से 30 आया, 5 और 30 से 35 आया, 30 और 35 से 65 आना चाहिए था, और 35 और 65 से 100 आया, तो 100 बिल्कुल सही है, 64 गलत है। सो 64 इज द रॉन्ग। ठीक है ना, क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं क्या, देखो तो। प्लीज टेल मी इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड। और एक ही क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि नहीं, देखो। यस, आप लोग ये मत सोचना ना कि मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करा रहा हूँ या फिर कैसे करा रहा हूँ, वो मत सोचो। आप ये सोचो कि अलग अलग पैटर्न पता चल रहा है। आपका प्रिपरेशन अगर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे रहेगा ना, तो एग्जाम एग्जाम में आपको बहुत इजी लगेगा पेपर। ठीक है, और वही एम है। पेपर इजी लगने के लिए टीचिंग थोड़ा सा डायरेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए, तब जाके पेपर इजी लगता है। इजी इजी चीज में पढ़ा के फर्स्ट टाइम किया सर, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रॉन्ग नंबर सीरीज फर्स्ट टाइम किया, रॉन्ग नंबर सीरीज कभी नहीं किया। फिबोनाची, ओके फिबोनाची मैंने भी नहीं किया। ओके ओके, एक क्लास में कराया था मैंने। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये लास्ट है, ये करके आप लोग हो जाएगा उसके। देखो, आप लोगों ने कैसे ट्राई किया इसको, डिफरेंस निकाला ना? एनीवन हु फाउंड आउट द डिफरेंस?
सप्तऋषि, चिलोजी, श्रेयोशी, आयुषी, संतोष, कुकिल। स्क्वायर से ट्राई किया, स्क्वायर से नहीं होगा ये। स्क्वायर से कैसे होगा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर से नहीं होगा ना। ठीक है, डिफरेंस देखो तो, यहाँ पे डिफरेंस है 31 और 23, 54 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, 12 का। यहाँ पे देखो कितना गैप है, 32 का गैप है। ठीक है ना, 32 का गैप है। यहाँ पे कितना का गैप है, 25 और 33, मतलब 58 का गैप है। और यहाँ पे 30 का गैप है। ये जो गैप है ना 54, ये कहाँ से आया पता है? ये 169 को देखो, 54 क्या है, 1 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, ये 12 कहाँ से आया? ये 12 क्या है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 है। देखो इस नंबर्स को देखो, 223 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 है, तभी 12 आया। 235 में क्या आना चाहिए, 235 में मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 आना चाहिए ना, तो 30 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे 30 ऐड होने के 265 होना चाहिए नंबर। ठीक है, 30 ऐड होके 265 होना चाहिए, 267 रॉन्ग नंबर है। ठीक है, और उसके बाद देखो कितना ऐड हो रहा है, उसके बाद ऐड हो रहा है कितना, 60। तो 2 इंटू 6 इंटू 5 देखो कितना होता है, 60 होता है ना, उस वजह से 60 हो रहा है। यहाँ पे 30 ऐड हो रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना है, 30। सो प्रीवियस नंबर का डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्ट आता है वही ऐड हो रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पैटर्न, अच्छा पैटर्न है ये। ठीक है ना फ्रेंड्स, यू अंडरस्टूड द क्लास बुक? एनी सिंगल डाउट यू आस्क मी? सर ये दिमाग में कहाँ से आएगा एग्जाम में? क्या ये तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरा दिमाग आया ये। अरे एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी सर मेरा तो दिमाग में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, ये मेरा दिमाग की कैपेसिटी के बाहर है। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो जरूरी नहीं है। इतना डिफिकल्ट नंबर सीरीज एक प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, बट स्टिल देख लो पैटर्न्स, अगर इंटरेस्टिंग है ना, पैटर्न अच्छा है ना, 1 इंटू 6 इंटू 9 54 होता है, अच्छा पैटर्न है। ठीक है, देखो आप लोग इसमें ऐसा अगर सोचेंगे तो आप लोग फिर उसमें कैसे करेंगे, जो वो क्या है, और एक टॉपिक है ना रीजनिंग का, क्या है वो टॉपिक रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग जो है, उसमें जो मेंस का आता है, उसमें तो कहीं से भी नंबर घुमा देता है, कुछ का स्क्वायर माइनस क्यूब पता ही नहीं चलता है। ये सब तो फिर भी उससे इजी है ना। उसको ऐसे मत सोचो कि एग्जाम में आएगा कि नहीं। देखो, आई हैव टू शो यू एवरीथिंग, नो, आई हैव टू शो यू कि क्या क्या आ सकता है। सो इट इज माई ड्यूटी टू शो। आप बस देख लो, अगर आपको प्रैक्टिस में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हो रहा है तो होगा, नहीं तो स्किप कर देना। बट स्टिल ट्राई करना कि क्या कुछ हो सकता है। मतलब ये अगर आपने पैटर्न देख लिया तो एटलीस्ट आपके दिमाग में तो रहेगा ना कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो आप जाके अभी जैसे श्रेयोशी ने एक आंसर दिया था यूट्यूब शॉर्ट से, वो उसके दिमाग में था ना कि यूट्यूब शॉर्ट से वो चीज आ गया, मतलब तो वो चीज है, मतलब वो जरूरी है। ठीक है, सो आपका ब्रेन अभी जैसे एक पैटर्न, क्या पता एग्जाम में यही पैटर्न आ जाए, तो तब आपके ब्रेन में तो रहेगा ना कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दैट इज द मोटिव। ओके, चलो चलो, थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल एवरीवन। सर। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना है? हाँ नहीं सर, सही है, समझ में आ गया सर। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। कल हम लोग मेंस के ऊपर एक क्लास करेंगे, मेंस क्लास और नंबर सीरीज। उसमें मैं आपको मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो सब बताऊंगा, वो सब सॉल्व करेंगे। ओके, एंड थैंक यू, चलो।